हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग रक्त के बारे में पढ़ेंगे। रक्त होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। रक्त होता क्या है? यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है। जैसे आप जानते हैं कि कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनते हैं, तो उसी तरह का यह भी एक ऊतक होता है, लेकिन तरल अवस्था में होता है। यह हल्का क्षारीय अर्थात जो हमारा ब्लड होता है उसका पीएच मान 3 से लेकर के 7.5 के बीच में रहता है। अर्थात यह क्षारीय नेचर का होता है, अपारदर्शी होता है, अर्थात जिसके हम आर पार से ना देख सकें। चिपचिपा होता है। मनुष्य में रक्त शरीर का लगभग 7 से 8% भाग बनाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जो हमारे बॉडी वेट है, चाहे किसी भी पर्सन का बॉडी वेट है, बॉडी वेट का लगभग 7 से 8% भाग ब्लड बनता है। रक्त की उत्पत्ति, जैसे हमारी बॉडी की जब उत्पत्ति होती है भ्रूण में, तो 3 लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। तो जो ब्लड है इसकी उत्पत्ति होती है हमारी बॉडी में मेसोडर्म से होती है। यह भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल ना बता करके, यह जो हमारा ब्लड है इसमें मुख्य रूप से 2 कंपोनेंट हैं, प्लाज्मा है और रुधिराणु है, अर्थात प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं हैं। हम रक्त कणिकाएं के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानना चाहते हैं कि प्लाज्मा होता क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आइए एक छोटा सा चित्र है, इसके माध्यम से समझिए आप लोग। ये जो कणिकाएं दिख रही है बड़ी बड़ी, ये सारी हमारी क्या है, रुधिर कणिकाएं हैं। अब ये कणिकाएं में आरबीसी हो सकती है, डब्ल्यूबीसी भी हो सकती है और प्लेटलेट्स भी हो सकती हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिक्र करेंगे डिटेल्स में। यहाँ फिलहाल में हमको क्या पढ़ना है, प्लाज्मा अर्थात वो पदार्थ, वो वाला भाग जो हमारा निर्जीव पार्ट्स होता है, जिसको हम कहते हैं कि नॉन लिविंग मैट्रिक्स हम कह सकते हैं। ये जो इसका मैट्रिक्स होता है वो होता है नॉन लिविंग मैट्रिक्स। इसके बारे में हम जान लें, क्योंकि प्लाज्मा हमारी बॉडी का, जो हमारा पूरा ब्लड है उसका लगभग 55 से 60% भाग हमारा प्लाज्मा है। बाकी जो बचता है उसमें रक्त कणिकाएं होती हैं। तो 55 से 60% भाग जो हमारा प्लाज्मा का है उसमें भी लगभग 90 से 92% क्या होता है, जल होता है। अब उसके बाद जो शेष बचा 90 से 92% के बाद, उसमें क्या होता है, लगभग 8 से 10% हम माने तो कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, जैसे अकार्बनिक पदार्थ में हम ले सकते हैं पोटेशियम है, कैल्शियम है, सोडियम क्लोराइड्स है। इस तरह से जो होते हैं पार्ट्स हमारा क्या बनाते हैं, अकार्बनिक भाग बनाते हैं। जबकि हम बात करें कार्बनिक की, तो इसमें हम देख सकते हैं हमारी बॉडी में ग्लूकोज है, प्रोटीन है, फैट है। ये जो पार्ट्स बनते हैं वो क्या होते हैं, कार्बनिक वाले भाग होते हैं। अर्थात 8 से 10% जो भाग होता है हमारे ब्लड में, खास करके किसका, प्लाज्मा का 8 से 10% भाग कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। 90% लगभग जल होता है। और जो कुछ, और ये भी बता दें कि जो 7 से 8% प्रोटीन होती है, वो कौन सी प्रोटीन होती है स्पेशली, वो होती है रक्त प्रोटीन्स, जैसे एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन्स है, प्रोथ्रोम्बिन्स है तथा फाइब्रिनोजन है। इनका बड़ा रोल है ब्लड कोगुलेशन में। हम पढ़ेंगे इसको आगे चल करके, रक्त का थक्का जमना कैसे बनता है, इसमें इनका बहुत ही रोल्स होता है। अब इसके अतिरिक्त जो हमारा ब्लड प्लाज्मा है, इसके अतिरिक्त पानी, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के अतिरिक्त और भी हमारे ब्लड में क्या होता है, जो ब्लड प्लाज्मा में क्या होता है, तो वो होता है पचे हुए पोषक तत्व। अर्थात हम जो खाते पीते हैं, हमारे माउथ से शुरू होकर के जब तक हम उसकी पूरी प्रोसेस एसिमिलेशन तक नहीं हो जाती है, स्वांगीकरण तक, स्वांगीकरण के बाद अर्थात जो हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ जाता है, ब्लड में। ब्लड के माध्यम से पूरी सेल्स में जाती है। अर्थात जो हमारा क्या बोलते हैं,
प्लाज्मा वाला पार्ट्स है, इसमें पचे हुए पोषक तत्व भी होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे लिए एनर्जी का काम करते हैं। अर्थात जो पचे हुए पोषक तत्व हैं उनको सेल्स तक पहुंचाना भी ब्लड का ही कार्य होता है। ब्लड में जो हमारी प्लाज्मा होती है, इस प्लाज्मा में पोषक तत्व पाए जाते हैं और क्या पाए जाते हैं, उत्सर्जी पदार्थ जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन एजेंट बनते हैं, अर्थात जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं, वह भी रक्त प्लाज्मा के माध्यम से ही टारगेट सेल तक अर्थात उत्सर्जी अंग तक पहुंचाए जाते हैं। अर्थात हमारा जो प्लाज्मा है इसमें और क्या पाया जाता है, उत्सर्जी पदार्थ भी होते हैं, हार्मोन्स भी होते हैं। हमने बताया था कि हार्मोन्स भी जो वर्क करते हैं डक्टलेस होते हैं और डक्ट के द्वारा चलते हैं। तो जो डक्टलेस होते हैं वो ब्लड के माध्यम से हमारे प्लाज्मा के माध्यम से घुलित अवस्था में टारगेट सेल्स तक जाते हैं। हार्मोन्स भी पाए जाते हैं, गैसें भी हैं। आपने देखा होगा जो हम गैस ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारे बॉडी के सेल्स तक जाता है, तो वो भी ब्लड के माध्यम से ही जाता है। फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो वह भी आती है। इसके अतिरिक्त जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है एंटीबॉडी। आप एंटीबॉडी के बारे में जानते होंगे। एंटीबॉडीज हम कर देते हैं क्योंकि एक ही एंटीबॉडी नहीं है। तो एंटीबॉडी हमारी क्या करती है, शरीर की रक्षा करती है। जो बाहर से आए हुए हानिकारक पदार्थ होते हैं जिन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं, रोगाणु कहते हैं, उनसे हमारी क्या करती है, एंटीबॉडी रक्षा करती है। तो एंटीबॉडी भी हमारा प्लाज्मा का एक पार्ट है, अर्थात एंटीबॉडी भी प्लाज्मा में ही मतलब उसके द्वारा ही बॉडी में यहाँ से वहाँ तक पड़ी रहती है। अर्थात एंटीबॉडी हम पढ़ेंगे अभी WBC के बारे में, RBC के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में, तो इसका हम डिटेल जानेंगे। फिलहाल हमें ये जानना था कि प्लाज्मा होता क्या है। तो आप समझ गए कि हमारा ब्लड दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। किससे किससे, तो रक्त कणिका, प्लाज्मा और रुधिराणु, अर्थात प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। अब हम पढ़ेंगे रक्त कणिकाएं के बारे में अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में जरूर फैलाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी पूरी बायोलॉजी हम इसी तरह डिटेल्स में बताएंगे और कम शब्दों में बताएंगे ताकि आपके पास जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता चला जाए। आशा करते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसे अपने मित्रों में जरूर फैलाएंगे। थैंक यू।